हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गुणनखंड करना। फैक्टराइज कहते हैं उसे। बहुत सारे ऐसे एक्स और वाई वाले सवाल आते हैं जिनमें आपको फैक्टराइज करना होता है, फैक्टर निकालने होते हैं उन दिए हुए व्यंजन के या क्वेश्चन के। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले इस गुणनखंड का मतलब समझते हैं कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है। गुणनखंड का मतलब होता है तोड़ देना। जैसे आप एक संख्या दी हुई है 20, यहाँ पे 20 दी हुई है, तो इनके कई सारे टुकड़े होते हैं। जैसे इसको हम कई टुकड़े में तोड़ सकते हैं, मतलब कि कई टुकड़े होते हैं इसके। जैसे 2 × 10, तो 2 10 जा 20, और 2 × 5, तो 2 5 जा 20, और 20 × 1 बराबर 20, तो 21 जा 20। ये इतने सारे इनके टुकड़े होते हैं, तो इनको कहते हैं फैक्टर या गुणन कहते हैं। और जो गुणा के रूप में लिखते हैं ना, ये जो गुणा के रूप में हम लोग लिख देना कहलाता है खंड, यानी गुणनखंड हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं गुणनखंड। तो आइए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है x² + 9x + 20। तो इसके आगे कुछ नहीं है, इस x के आगे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 होता है। तो 1 को 20 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 20 ही होगा। तो 20 को हम लोग इस तरह से तोड़ेंगे, 20 को हम लोग इस तरह से तोड़ेंगे कि गुणा करने में 20 तो आएगा ही, लेकिन जोड़ या घटाव में 9 आए। 20 को हम लोग इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ या घटाव करने में 9 आए और गुणा करने में 20 आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 5 5 चौक 20, 20 आ रहा है, और 20 एक कम 20, और 2 दहम 20। तो इनमें से कौन सा जोड़ या घटाव में 9 आ रहा है? तो ये 5 में 4 को प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा, और इसी को हम लोग गुणा करेंगे तो 20 आ रहा है। 4 पंचे 20, तो हमारा ये वाला फैक्टर सही है। तो हम लोग इसी को 5 और 4 का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है x² का x² प्लस 9 है, तो 9 को हम लोग किस रूप में तोड़े हैं, 5 और 4। तो यहाँ पे लिख दीजिए 5 + 4, और यहाँ पे x बचा, यहाँ पे x लिख दीजिए, फिर प्लस का प्लस, फिर 20 का जैसे है वैसे उतार दीजिए। फिर उसके बाद x² का x², अभी जो x है ना बाहर, इसको कोष्टक में गुणा करेंगे तो प्लस का प्लस, यहाँ 5 का x में गुणा करेंगे तो 5x, फिर प्लस 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 ही होता है, फिर 4 का x में गुणा करेंगे तो 4x, प्लस का प्लस और 20 का 20। अब यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे इसमें और इसमें से। तो इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है हमारा, x, तो x, फिर अंदर क्या बचे, यहाँ पे x कॉमन निकल गया तो एक x बचा, x प्लस यहाँ पे 5, फिर प्लस। अब इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो हम तब हम क्या यूज़ करेंगे, टेबल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 4 का 4 लिख दीजिए, फिर अंदर में क्या बचेगा, 4 एक कम 4 कट गया, फिर x बचा, फिर x लिख दीजिए, फिर प्लस का प्लस, फिर 4 पंचे 20, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। 5 बार में क्या, 4 पंचे 20, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें फिर से यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे, या ये और ये कोष्टक सही है, एक कोष्टक ये कोष्टक सेम है, तो हम एक बार यहाँ पे लिख देते हैं x + 5, और फिर जो बचा वो यहाँ पे x + 4। ये हमारा गुणनखंड है, यही हमारा गुणनखंड है। तो इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम इसी प्रकार से है। दूसरा x² - 3x - 10। तो इसमें भी वही ये रूल फॉलो करना है, जैसे यहाँ पे किए वैसे ही यहाँ पे भी। तो लिख लीजिए, यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है, तो 1 का 10 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 10 ही होगा। तो हमें इस प्रकार से इसको फैक्टराइज करना है कि प्लस या माइनस करने में 3 आए और गुणा करने में 5 आए। तो तोड़ लीजिए 10 को, इसमें 5 दूनी 10 होता है ना, 5 दूनी 10, ठीक है।
तो यही मिल गया 5 दूनी 10। तो हम 5 में 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसको गुणा करने पे 10 तो आ ही रहा है। तो ये हमारा सही है, 5 और 2, 5 और 2। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम लोग ये तोड़े तो लिख लीजिए 5, यहाँ पे माइनस 2, फिर एक्स का एक्स, फिर माइनस 10 का 10, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे गुणा करेंगे एक्स का, ये जो कोष्टक में है ना इसको हम गुणा करेंगे। तो ये 5x माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे लिख लीजिए प्लस, यहाँ पर 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x, फिर यहाँ पे माइनस का माइनस, फिर यहाँ पे 10। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन निकालेंगे, इसमें से और इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन निकाल रहा है, x, तो x लिख लीजिए। उसके बाद क्या बचा, x माइनस 5, फिर यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे कॉमन नहीं निकल रहा है तो हम लोग गुणा का यूज़ करेंगे, लिख लीजिए 2 का टेबल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 1 कम 2 कट गया, तो यहाँ पे x बचा, फिर माइनस का माइनस, फिर यहाँ 2 को काट दीजिए 10 से, 2 पंचे 10, 10 को काट दीजिए 2 से, तो 2 पंचे 10, तो यहाँ पे 5 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे यहाँ पे हम लोग किए थे ना, एक कोष्टक सेम है तो यहाँ पे ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो बचा इस कोष्टक में ले लेते हैं। इसी प्रकार ये भी करेंगे, तो x माइनस 5, फिर अंदर में क्या बचा, x प्लस 2, यही है हमारा गुणनखंड। इसी प्रकार से आप सारे गुणनखंड इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। एक और लास्ट सवाल जिसको हम अलग ही तरीके से करेंगे, ये भी फैक्टराइजेशन होता है, हमें गुणनखंड ही करना होता है, थोड़ा अलग तरीके से हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर तो है, माइनस 16 तो है, पर जो बीच का संख्या होता है ना, जैसे 9x 3x और 2x, ये जो संख्या होता है ना, ये यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे कि ये जो 25 है ना वो किसका स्क्वायर होता है और ये 16 किसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, 5 स्क्वायर बराबर 25, और 3 को देख लेते हैं, 3 क्या होता है, 3 3 जा 9, ये हो रहा है, तो ये तो नहीं है। 16 का ही कर रहे हैं तो ये नहीं हो रहा है, तो 4 का करके देखते हैं, यहाँ पे 4 4 जा 16, तो ये हो रहा है, तो ये है हमारा और ये है हमारा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो आइए करते हैं। तो यहाँ पे 25 का क्या निकालें, 5 निकालें, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ रहा है, तो 5 का लिख लीजिए 5 स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, और 16 का क्या निकाले 4, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर बराबर। अब ये अलग अलग स्क्वायर में है ना, 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो हम लोग इसको बड़े से होल में लिख लेते हैं, 5x होल स्क्वायर माइनस, इसको भी वैसे कर लेते हैं, होल स्क्वायर 4 होल स्क्वायर 2। उसके बाद तो यहाँ पे हम बड़े से होल स्क्वायर में रख लेंगे दोनों को। उसके बाद जो अब यहाँ पे 6 क्लास का फार्मूला याद करेंगे, जो 6 क्लास में एक फार्मूला था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी, उसके बाद क्या था ए प्लस बी, ये था क्लास 6 का फार्मूला। इसी अब फार्मूले में रख लेते हैं हम लोग, ए को मान लेते हैं ये और बी को मान लेते हैं 4। तो हम रख लीजिए, ए का है 5x, इसका होल है स्क्वायर है तो लिख लीजिए स्क्वायर 2 माइनस का माइनस, यहाँ पे बी किसको मारे 4 को मारे, तो 4 स्क्वायर बराबर, यहाँ पे भी वैसे ही रख लेते हैं, एक किसको माने 5x, फिर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और बी 4, यहाँ भी वैसी एक इसको माने हैं 5x, यहाँ पे प्लस है तो प्लस,
उसके बाद बी किसको माने हैं 4, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।